बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैटर्न, पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो ना ही यूनिफॉर्म है और ना ही रेगुलर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ना ही वो रेगुलर है और ना ही यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म और ना ही क्या है, रेगुलर। अब इस केस में हम लोग जो है ना एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स को 3 मेन डिवीजन्स में जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डिवीजन आ जाती है ना, वो आ जाती है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ जाती है? कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन distribution, and the second category is the discontinuous distribution, and the third is the endemic distribution. क्या नाम है? endemic distribution. डिस्ट्रीब्यूशन, इनको हम लोग वन बाय वन जो है ना वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग कैटेगरी डिस्कस करने लगे हैं वो है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें इस तरह के जो है ना एनिमल्स की स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगे जो हर जो है ना कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे पास रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, अर्थवर्म हैं। ये सारी की सारी स्पीशीज हैं जो कि सारे के सारे क्लाइमेटिक जोन में एग्जिस्ट करती हैं। Few animals are distributed throughout the world in all climatic zone. ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उन जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सारे के सारे जो है ना क्लाइमेटिक जोन में एग्जिस्ट कर जाते हैं। Few animals are distributed throughout the world in all climatic zone. सारे के सारे क्लाइमेट जोन के अंदर जो है ना ये स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। ये सारे के सारे नहीं तो कम से कम जो है ना वो कॉन्टिनेंट की एक जोन के अंदर जो है ना जरूर जो है वो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही होगी। या फिर दूसरे केस में क्या है जी, इन एटलीस्ट वन क्लाइमेट जोन इन ऑल कॉन्टिनेंट, इन एटलीस्ट one climate zone of all continents. Animals that enjoy universal distribution. दूसरे लफ्ज़ में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो जानदार हैं ये इंजॉय करते हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन को। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को? यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन को ये इंजॉय करते हैं। अब इसके हम लोग जो है ना एग्जाम्पल जो है ना उसको स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले जी मैं रैट लिखती हूँ, ठीक है, रैट आ जाती है इसमें, बैट, रैबिट्स,
और इसके साथ साथ जी आ जाती हैं हमारे पास क्यूकोस, अर्थवर्म। ये सारी की सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ सेकंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, का नाम है डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है? डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर ही स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। डिसकॉन्टिन्यूस distribution. The animals which are found to inhabit one or more areas which are widely separated by thousands of miles but not present in region between them। कहते हैं कि ऐसी डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर जो है जो एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं वो इनहिबिट कर रही हैं मोर एरियाज के ऊपर, लेकिन वो आपस में सेपरेट हैं बाय थाउजेंड ऑफ माइल्स। ठीक है, और कोई भी जो इनके अंदर जो रीजन है ना वो नहीं मौजूद, बट नॉट प्रेजेंट इन रीजन इन बिटवीन दम। जो रीजन उसके दरमियान आ रहा है, थाउजेंड ऑफ माइल्स के दरमियान जो रीजन आ रहा है उसके अंदर ये जो स्पीशीज है वो नहीं पाई जा रही। ठीक है, इनहिबिट वन और मोर एरियाज, मजीद आपको क्लियर हो जाता है, मैं लिख रही हूँ inhibit one or more areas जो कि आपस में सेपरेटेड है। क्या है? सेपरेटेड है। अक्सर औकात की जो सेपरेशन होती है ना स्पीशीज के दरमियान, ये थाउजेंड्स ऑफ माइल्स भी हो जाती है। कितनी हो जाती है? थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। और इनके दरमियान जो रीजन पाया जाता है ना उसके अंदर इन तरह की कोई भी स्पीशीज नहीं पाई जाती। कोई भी स्पीशीज जो है इन थाउजेंड माइल्स के दरमियान जो रीजन है वहाँ पर नहीं पाई जाती। अब नेक्स्ट है जी, हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। एग्जांपल्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला जी टेपिरीडिया। टेपिरीडिया ये टाइपर्स हैं जो कि आज कल 4 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं साउथ और सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, जबकि इसकी जो एक स्पीशीज है वो मालिया में एग्जिस्ट करती है। इसका मैंने नाम लिया है टेपिरीडिया का। 4 स्पीशीज इसकी पाई जा रही हैं। 4 स्पीशीज एग्जिस्ट इन द नॉर्थ and exist in the South and Central America। जबकि जो इसकी एक जो स्पीशी है ना वो एग्जिस्ट कर रही है मालिया में। 1 स्पीशी एग्जिस्ट इन अ मालिया। अगर हम लोग फर्दर एग्जांपल लें कैमिलीडिया की, तो ये क्या है, कैमल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही जीनस मौजूद है कैमिलियस, जो कि ट्रू कैमल जो है ना वो ओल्ड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। जबकि एक दूसरा जो जीनस है जिसको हिमा कहते हैं वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल दी है आपको, पहले सबसे पहले टेपिरीडिया की एंड सेकंड इज दी कैमिलीडिया। और अगर हम लोग थर्ड कैटेगरी की बात करें वो है राइनोसेरेटिडिया। राइनोसेरेटिडिया। अब ये जो राइनोसेरेटिडिया है ना ये ऐसी फैमिली है जिसमें एलिफेंट्स नहीं बल्कि राइनोसिरोस अकर इन अफ्रीका।
न सिर्फ अफ्रीका में बल्कि इंडिया में भी रह रहे हैं। और इनके दरमियान अफ्रीका और इंडिया के दरमियान जो रीजन है वहाँ पे कोई भी जो स्पीशीज है वो राइनोसोरस की नहीं एग्जिस्ट कर रही। ये कहाँ पे मौजूद होती हैं? अफ्रीका में और इंडिया में। और अफ्रीका और इंडिया के दरमियान जो रीजन आता है वहाँ पे कोई भी राइनोसोरस की जो है ना वो स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है ये चीज़? अब नेक्स्ट है जी एलिफेंट इंडिया। यानी कि एलिफेंट्स जो है ना आजकल दो जनेरा जो है ना इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सी है जी? एलिफेंट इंडिया। जो एलिफेंट्स हैं वो किस दो जनेरा में आजकल जो है ना वो पाए जा रहे हैं। वन इज दी लोक्सोडोंटा, लोक्सोडोंटा जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। ठीक है। अगर हम इससे नेक्स्ट अगर बात करें इसकी दूसरी जनेरा की जो कि एलिफस है वो इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में पाया जा रहा है। दूसरी इसकी कौन सी है जी? जनेरा एलिफस। ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? इंडिया में, बर्मा, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, और इसके साथ साथ पाया जा रहा है ये वियतनाम में। मैंने दो जेनेरा की बात की, एक थी लोक्सोडोंटा, ठीक है, एंड ये सेकंड इज थी एलिफा। क्लियर है ये चीज? अगर हम लोग ये थी बात कुछ मैमल्स के हवाले से, किसके हवाले से मैंने बात की, किस हवाले से मैंने एग्जांपल्स दिए हैं? मैमल्स के हवाले से। मैमल्स एग्जांपल्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब नेक्स्ट जिस हवाले से बात करने लगी हूँ वो बर्ड्स के हवाले से। किस हवाले से? बर्ड्स के हवाले से। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगर हम लोग बर्ड्स में देखें, अमंग बर्ड्स, तो फैमिली रेटिडिया जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उन्होंने एक्सीलेंट एग्जांपल प्रोवाइड करनी है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की। इसकी एग्जांपल है बर्ड्स के केस में रेटिया जो कि क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये किसकी एग्जांपल है? ये एक्सीलेंट एग्जांपल है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है। अब अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात करें, किसकी? एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस, तो इस केस में जो है ना ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है लोकल रेंज में, बट आल्सो इंक्लूडिंग द डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है ना एक फैमिली है ल्यूपेलमीडिया, ये प्रीमेटिव फ्रॉग्स हैं। ये क्या है जी? बेसिकली प्रीमेटिव फ्रॉग्स, जिनका जो एक जीनस है ना, वन जीनस, वो रिस्ट्रिक्टेड है नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में, नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में। देखिए अगर हम लोग दूसरे की बात करें, दूसरे जीनस की बात करें,
तो वो न्यूजीलैंड में पाया जा रहा है। ठीक है, ये थी एम्फीबियन के हवाले से। अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाह रहे हैं रिप्टाइल्स के दरमियान, तो वो हमारे पास आ जाता है एलिगेटर्स। रेप्टाइल्स के केस में क्या आ जाता है? एलिगेटर्स। ये जो क्रोकोडाइल फैमिली है ना, वो साउथ अमेरिका और चाइना में ही एग्जिस्ट कर रही है। कौन सी फैमिली आ जाती है रेप्टाइल्स में? एलिगेटर। एलिगेटर्स जो किसकी फैमिली है? क्रोकोडाइल फैमिली है। क्रोकोडाइल फैमिली है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका और चाइना में। इट एग्जिस्ट इन द साउथ अमेरिका एंड द चाइना इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी फिशेस के दरमियान ऐसी फिशेस जिसको हम लोग लंग फिशेस कहते हैं। ऐसी फिश जो कि जिनको हम लोग लंग फिशेस का नाम देते हैं। ये बेसिकली जो है ना, ये क्लास डिप्नाई से बिलोंग करती हैं। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है डिसकॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, ये जो ग्रुप है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टुडे ओनली 3 लिविंग जेनेरा में। आजकल ये कितने जेनेरा में एग्जिस्ट कर रहा है? 3 में। 3 जेनेरा में, और सारे के सारे जो है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड है सॉदर्न लैंड मैसेज में। इसमें सदर्न लैंड मासेस के अंदर। ये प्रोटोपैट्रियस है जो कि सिर्फ और सिर्फ रहता ही कहाँ पे है? मार्शिस और अफ्रीका के दलदल इलाकों में। ठीक है, जबकि अगर हम लोग लिपार्डो सीन की बात करें तो वो इकोलॉजिकल जोन में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो इसमें किसकी एग्जांपल आ जाती है? लंग फिशेस की। यहाँ पे डिटेल भी लिख देती हूँ ताकि कोई भी जो है ना कंफ्यूजन बाकी ना रहे। सबसे पहले मैं किसकी एग्जांपल ले रही हूँ? प्रोटोपैट्रियस की। 3 जेनेरा की बात की ना हमने लंग फिशेस के हवाले से, तो सबसे पहले क्या आ जाता है? प्रोटोपैट्रियस। ये कहाँ पे पाया जाता है जी? ये अफ्रीका में एग्जिस्ट कर रहा है, अफ्रीका में। ठीक है, जबकि नेक्स्ट हम बात करें लिपाइडो सीरीन की, तो ये इकोलॉजिकल जोन में एग्जिस्ट कर रहा है साउथ अमेरिका में। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यू सीनाटोडस, जो के क्वीनलैंड में एग्जिस्ट कर रहा है। रिवर्स हैं किसमें? कहाँ पर? रिवर में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यूंस लैंड में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर ये थी फिशेस, रेप्टाइल्स और अमंग एम्फीबियंस के हवाले से। नेक्स्ट हम इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से एग्जांपल देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में भी क्या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है या नहीं। अमंग इनवर्टिब्रेट्स, किसकी हम लोग एग्जांपल देखने लगे हैं? इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से। इनवर्टिब्रेट्स, तो इस केस में हमारे पास ये होता है कि जो अर्थवॉर्म्स है ना, जिनका जीनस नोटोड्रिल्स है, उनकी भी जेन्युइन किस्म की डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को जो है ना उस पर नजर आती है। क्योंकि ये जो होती है जीनस नोटोड्रिल्स, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न टिप्स ऑफ साउथ अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में और सेंट्रल अमेरिका में पाई जा रही हैं। जबकि जो हमारे पास क्लासिकल एग्जाम्पल थी ना आर्थ्रोपोड्स की, वो सिर्फ और सिर्फ जो थी वो ट्रॉपिकल अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ईस्ट इंडिया में पाई जा रही है।
सिर्फ हम लोग फिलहाल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के बारे में डिटेल से लिखती हूँ, और वो हमारे पास कौन सा है जी, जीनस नोटोड्रिल्स, जो कि बिलोंग करते हैं अर्थवर्म से। इससे बिलोंग करता है अर्थवर्म से। अर्थ वर्म, ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है, ये जीनस, जीनस है इसके नोटोड्रिल्स। ये जबरदस्त किस्म की किसकी एग्जाम्पल है, डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की। अब कहाँ कहाँ ये पाया जा रहा है जी, इट इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउदर्न टिप्स ऑफ साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में। साउथ अमेरिका, कहाँ ये पाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में। और इसके साथ साथ इसको हम लोग जो है ना वो सेंट्रल अमेरिका में भी देखते हैं। अब ये जो है ना डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पजलिंग प्रॉब्लम है बायोलॉजी ग्राफ के लिए, ठीक है। इसको हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं ना, हम लोग कंसिडर करते हैं नेचर को, हम लोग जो है इसकी जो कन्फ्यूजन है किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से करते हैं, फॉर डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एनिमल की नेचर क्या है, और पास में एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुई थी, उसका हम लोग ताल्लुक देखते हैं जियोग्राफिकल हिस्ट्री से, जो कि एनिशेंट सी में और लैंड मैसेज में पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जो है हम लोग मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं इसको। कहते हैं ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पजलिंग प्रॉब्लम है बायोजियोग्राफी के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं नेचर को देख के, एनिमल के नेचर को देख के, एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं कि पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पास्ट में कैसी रह चुकी है, इन द पास्ट, ठीक है। उसके बाद में रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं, इसके साथ रिलेशन फाइंड करना है जी, जियोग्राफिकल हिस्ट्री, जियोग्राफिकल हिस्ट्री, और कौन सी हिस्ट्री, जो कि एनिशेंट सी और लैंड मैसेज से बिलोंग करती है। तो किससे बिलोंग करती है, एनिशेंट सीज से और लैंड मासेस से, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल टुडे विल नॉट नेसेसरली, कहते ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह की आजकल डिस्ट्रीब्यूशन है वैसी ही सेम टू सेम जो है वो पास्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी हो, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में करने पड़े हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये नॉट डायनेमिक, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डायनेमिक, इसमें क्या है, इसमें तब्दीली होती रहती है। डायनेमिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, ये डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें तब्दीली होती रहती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टुमारो यानी कि पास में हो चुकी है उसी तरह की सेम डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब एग्जिस्ट करे। जो फाना की सक्सेशन है ना वो कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर एवोल्यूशन, अडॉप्टिव रेडिएशन और डोमिनेंट ग्रुप्स की एक्सटेंशन जो है ना वो पाई जाती है, और इसके सबसीक्वेंट रिप्लेसमेंट के बाद जो है ना डोमिनेंट फाना जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर है कि जो किसकी सक्सेशन की बात की है, फाना की सक्सेशन के हवाले से अगर हम लोग देखें तो
नेक्स्ट मूव करते हैं। सक्सेशन ऑफ फन। ये क्या है बेसिकली, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये ज़्यादा पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। कौन से प्रोसेस होते हैं? जैसे कि हमारे पास आ जाता है जी एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ अडॉप्टिव रेडिएशन इन्वॉल्व होती हैं, एज वेल एज हम लोगों ने एक्सटिंक्शन देखनी होती है। उन ग्रुप्स की जो कि डोमिनेंट है, डोमिनेंट ग्रुप्स की, ठीक है, उनकी सबसीक्वेंट रिप्लेसमेंट की जाती है बाय द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द फाना। और बाद में क्या की जाती है? एक्सटिंक्शन तो देख ली, उसके बाद क्या किया है? रिप्लेसमेंट की है, रिप्लेसमेंट की है। किससे रिप्लेसमेंट की है? दूसरे किसी डोमिनेंट फाना से। क्लियर है? ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स है ना, ये एनिमल्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है ना कॉन्टिन्यूस रेंज पास्ट में जो है ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जबकि अगर आज की हम लोग बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि क्या कर चुकी हैं? एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि जो डिसकॉन्टिन्यूस एनिमल्स के है ना वो एक्सटिंक्शन हो चुकी है कुछ कंडीशंस की वजह से, जैसे कि इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें हम लोगों को प्रीडेशन या कोई भी तबाही आ जाती है, यानी कि कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन हो जाती है हैबिटेट की। क्लियर है? तो हम लोग अब उन उन जो है ना फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन